आज हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। जैसे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है, इसमें कुछ नियम पढ़ाता हूँ मैं। इससे जो है कि आपको रूल्स पढ़ा देता हूँ, उसके बाद आपको एग्जांपल भी कराऊंगा, तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में होता क्या है, क्यों ऐसा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट रूल। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, प्रोडक्ट लॉ पढ़ेंगे हम। प्रोडक्ट लॉ में क्या है कि मान लीजिए अगर ए टू द पावर m और ए टू द पावर n है, ए टू द पावर m और ए टू द पावर n, तो इसका क्या होगा। तो इसमें क्या होगा, देखिए आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर इसका क्या है, बेस दोनों का सेम है। बेस दोनों का सेम है, ए है, और दोनों के बीच में क्या है, साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है ना। दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, बेस सेम है, पावर ऊपर पावर को छोड़ दीजिए, पावर को छोड़ दीजिए। और यहाँ एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको पहले, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं बेस, और ये हो गया आपका एक्सपोनेंट। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो बेस जो है इन दोनों का सेम है, और पावर डिफरेंट होने से क्या होगा, बीच में अगर साइन हो, डिफरेंट हो या सेम हो, कोई भी नहीं, पावर से हमें कोई लेना देना नहीं, एक्सपोनेंट या पावर। ठीक है ना, पावर, तो इसमें हमें कोई लेना देना नहीं। अगर आपका बेस सेम है तो आपके जो पावर है ना ऊपर के, वो ऐड हो जाएंगे, मतलब ए और पावर हो जाएंगे क्या, m प्लस एन। ठीक है ना, ये किसके लिए है, अगर इन दोनों के बीच में साइन क्या होना चाहिए, इनटू का होना चाहिए, मतलब मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊं, तो 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 4। अब यहाँ देखिए, आप दोनों, आप यहाँ क्या देख सकते हैं, दोनों का बेस सेम है, बीच में साइन क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो हम क्या करेंगे, हम पावर को ऐड करेंगे, दैट इज व्हाट, हम यहाँ क्या करेंगे, 2 टू द पावर 3 प्लस 4, दैट इज 2 टू द पावर 7। यहीं ले जा सकते हैं, या आप इसको मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 टाइम्स। ओके, दैट इज व्हाट प्रोडक्ट लो, प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट लो होता है तो। ठीक है, अगर इसमें क्या है कि मान लीजिए 2 टू द पावर 3 और 3 टू द पावर 4, तो यहाँ आप ये नहीं कर सकते कि 3 और 4 ये नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इसका बेस डिफरेंट है। ठीक है ना, ओके। अभी हम नेक्स्ट नियम देखते हैं। ठीक है, इसमें बोलेंगे अब ये क्या था, दोनों के बीच में क्या था, मल्टीप्लिकेशन। अगर इसी में सेकेंड रूल बना देता हूँ मैं, क्वेश्चन रूल, मतलब क्वेश्चन रूल मतलब अगर इन दोनों के बीच में क्या हो, मल्टीप्लिकेशन के जगह पर डिवीजन हो, मतलब ए टू द पावर m डिवाइडेड बाई ए टू द पावर n। और इसको हम क्या भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, ए टू द पावर m डिवाइडेड बाई ए टू द पावर n, ये बोल सकते हैं, है कि नहीं। तो एक ही चीज़ है, डिवीजन फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसमें हम दोनों का पावर को, ऊपर में हमने क्या किया था, प्लस किया था, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, पावर को माइनस कर देंगे। यहाँ पे केस क्या है, यहाँ केस ये है, बेस सेम सेम। ठीक है, बस इतना होना चाहिए। ठीक है, तो इसका अगर मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं, 5 टू द पावर 6 और 5 टू द पावर 2, या क्या दिया हुआ है आपको, 5 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 2। इन दोनों में से कुछ भी दिया हो तो आपको क्या करना है, सिंपली यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द पावर, दैट इज़ 5 टू द पावर 4, दैट्स योर आंसर। आप यहीं तक ख़त्म कर सकते हो। अगर इसको फर्दर मल्टीप्लाई करके आपको आंसर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, 5 इंटू 5 25, 21 25, और ये करने से 6 to 5। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो ये, अदरवाइज ये है। ठीक है ना, इसका कहने का मतलब यही है। समझ गए आप, ऑलराइट। तो दो चीज़ आपने समझ लिया, अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन हो तो प्लस करना है, पावर को प्लस कर देना, और बेस सेम हो और डिवीजन है तो माइनस कर देना है। ओके, ऑलराइट। नाउ नेक्स्ट नियम है क्या, पावर ऑफ अ पावर लो। पावर का भी पावर, मतलब पावर जो एक्सपोनेंट मैंने बताया था ना, पावर का भी पावर। मान लीजिए e टू द पावर m है और इसका पावर क्या है, n। ठीक है ना, मतलब इस तरह से अगर दिया हुआ है पावर ऑफ ए पावर लो, तो अगर पावर है a टू द पावर m है, उसको ब्रैकेट लगा के फिर है, तो इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर को हम कर देंगे मल्टीप्लाई। अगर आप एग्जांपल देखना चाहो तो 3 टू द पावर 2, और इधर लिख दिया क्या आपको, 3 टू द पावर 4। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 2 इंटू 4 कर देंगे, पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो भी आंसर आएगा, कितना आएगा,
3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और उसको 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 मान लीजिए 8 टाइम्स करना है ना, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। 3 3 आर 9, 9 3 आर 21, 9 3 आर 27, 27 3 आर 81, तो इसका भी क्या होगा 81, 81 81 कितना होगा 81, 1 1 1 9 9 1 8 2 आर 8 16 और 8 8 आर 64, 64 65, ओके। तो कितना आया आपका 6561, ये आपका आंसर आया, ठीक है। तो इसमें मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया ना, स्क्वायर किया, तो कैसे करते हैं इसको, स्क्वायरिंग का मैं एक मेथड बता देता हूँ। मान लीजिए आपका स्क्वायर है, इसको स्क्वायर करके रिजल्ट निकालना है। 1 का स्क्वायर कीजिए, कितना आएगा 1, वेरी गुड। अब 1 और 8 और 1 को मल्टीप्लाई कीजिए, 8 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हुआ 8, इसको डबल कीजिए, कितना हुआ 16, तो 16 का 6 को यहाँ लिख लीजिए और ये 1 जो है इसको छोटा सा यहाँ लिख लीजिए, और ये जो 8 है ना इसको स्क्वायर कीजिए, 8 8 कितना होगा 64 और ये एक 1 65, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। इसके लिए मैं अलग से बता दूंगा, अभी के लिए उतना ही। नेक्स्ट अभी एक और पढ़ते हैं, उसमें क्या है, सारी चीज़ें बता दूंगा मैं, पावर एक्सपोनेंट और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के जितने भी है ना, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। पावर ऑफ अ प्रोडक्ट लो, ठीक है। तो आप इसमें क्या करेंगे, पावर ऑफ अ प्रोडक्ट लो मतलब कुछ नहीं, नाम से घबराइए नहीं, बस अगर आपको ऐसा कभी दिखे दो चीज़ें हैं और उसका सेम पावर ब्रैकेट में लगा के दिया हुआ है, तो क्या करेंगे इसको आप, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ए और बी ये पावर जो है ना दोनों का है, ए का भी है और बी का भी है। तो आपको क्या करना है, ए को भी देना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है, और बी को भी देना है, बस सिंपल। ये पावर दोनों का है तो दोनों को देना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या है, इन दोनों के बीच में ना मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो मतलब ए बी लिखा है, इसका क्या मतलब है ए इंटू बी है, ठीक है ना। ए प्लस बी लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि ए इंटू बी है, ठीक है ना। तो यहाँ अगर इसको ऐसा लिखा होता ना, मान लीजिए ए प्लस बी और एम लिखा होता, तो हम ये नहीं लिख सकते, ये हम नहीं लिख सकते, ठीक है ना, ये गलत है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो यहाँ कुछ नहीं लिख सकते, अगर डिवीजन होगा तो सोचा जा सकता है, अदरवाइज़ प्लस है या माइनस है तो आप नहीं कर सकते। अगर इसमें डिवीजन है तो उसको मैं बताऊंगा अलग से, लेकिन ये इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होना चाहिए, ठीक है। ये तो बिल्कुल गलत है, ये आप कर ही नहीं सकते, ठीक है। ये ही कर सकते हैं आप, बस इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। अब हम देखेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम देखना चाहें, 2 इंटू 3 देखा, इंटू है ना, इसमें मल्टीप्लिकेशन है ना, तो इसको अगर 4 लिख दिया आपस में, तो आपको क्या करना है, ये जो 4 है इसको 2 को भी देना पड़ेगा और 3 को भी देना पड़ेगा, अपने अपने हैं। तो 2 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज़ 16, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज़ 81। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 16 और 81 को, 1 6 आर 6, 6 8 आर 48 और प्लस 49 4 8 12, ठीक है। तो कितना आया आंसर, 1296 इज योर आंसर, ठीक है, वेरी गुड। नाउ अभी जैसे मैंने क्या बताया, अभी हमने, चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं तो आपको समझ में आ ही जाएगा। पावर ऑफ अ क्वेश्चन लो, है ना, ये कर रहे हैं हमने आपस में क्या देखा था, मल्टीप्लिकेशन होने से कैसे करते हैं वो देख लिया था, वेरी गुड। तो अगर इन दोनों के बीच में क्या ये क्या है, डिवीजन है कि नहीं, मैंने बोला था डिवीजन प्लस और माइनस में नहीं चलेगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में चलेगा, ये डिवीजन हो गया और पावर सेम है। और इसको क्या भी लिखा जा सकता है, ए डिवाइडेड बाय बी होल टू द पावर एम, ऐसा लिखा जा सकता है। तो हमें क्या करना है, ये एम को भी देना है, ये एम ए को भी देना है और ये एम बी को भी देना है, दैट्स ऑल, ठीक है। और आप इसको क्या कर सकते हो, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको आप क्या कर सकते हो, एम टू द पावर ए टू द पावर एम डिवाइडेड बाई ए टू द पावर एन, दैट्स ऑल, ठीक है ना। अगर इन दोनों के बीच में डिवीजन होगा तो नेक्स्ट स्टेप में वही हो जाएगा, एम डिवाइडेड बाई ए टू द पावर एन, ठीक है। नो 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 नो, एम यस है, ठीक है। मैंने गलत तो नहीं कर दिया, हाँ गलत कर दिया ना, ये बी है, ठीक है, ये बी है, ये पर भी बी है,
ये दोनों भी हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक हमने कर दिया। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। 4/5 टू द पावर, मान लीजिए 3 है, तो इसका क्या मतलब है, ये जो 3 है 4 के लिए भी है और ये जो 3 है 5 का भी अपना है, तो दोनों का अपना अपना ले लेंगे। 4 × 4 × 4 × 4 16, 16 × 4 64, डिवाइड 5 × 5 25, × 5 125। ओके, दिस इज योर आंसर। ठीक, गुड। अब एक और मैं बताता हूँ, क्या, 0 एक्सपोनेंट लो। 0 एक्सपोनेंट लो मतलब क्या, किसी भी चीज़ का पावर, मान लीजिए a टू द पावर 0 होने से रिजल्ट मिलेगा 1, ठीक है, लेकिन a को 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब 0 का भी 0 होने से 1 होगा ऐसा नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, 0 का पावर 0 नहीं हो सकता। बाकी अदरवाइज मान लीजिए a के जगह पर हम लिख देंगे b टू द पावर 0 तो भी 1 आएगा, 2 टू द पावर 0 तो भी आएगा 1, 100 टू द पावर 0 इज ऑल्सो 0, something to the power 0 equal to what, 1। ओके, बट एक्सेप्शन इज देयर, 0 का पावर 0 1 नहीं हो सकता, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बोल दूँ 7 टू द पावर 0 क्या होगा, 1, दैट्स ऑल। किसी का भी पावर क्या होगा, 0 होने से उसका वैल्यू कितना आएगा, 1। ओके, वेरी गुड। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट, नेगेटिव एक्सपोनेंट लो। अभी हम करेंगे क्या, अभी किसी का नेगेटिव पावर होने से क्या करेंगे, एक्सपोनेंट, ये होने से क्या करेंगे। अब इसमें कन्फ्यूजन बढ़ गया। इसमें क्या करेंगे, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, इसको हम एक लाइन खींचेंगे और ऊपर लिख देंगे 1, और जो यहाँ लिखा उसको सेम लिखेंगे, लेकिन इसका जो नेगेटिव साइन था ना उसको हटा देंगे। समझ गए, बस इतना ही है, समझ गए। तो हम किसी भी, अगर मान लीजिए 2 टू द पावर -3 लिखा है तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, सबसे पहले इस माइनस को हटा दोगे तो आपको सोचने की क्षमता अलग हो जाएगी। तो इतना कर दिया, अब आप सोचो जो सोचना है आपको। मान लीजिए 2 × 2 × 2, ये क्या मतलब है, 2 × 2 × सॉरी 2 × 2 × 2 है, 2 × 2 4, 4 × 2 8, ऐसे, समझ गए। मान लीजिए इसमें कुछ लिखा है, मान लेते हैं, क्या माने, ओके 4/5, ठीक है, और -3 लिखा है, तो आप क्या करोगे, इसमें क्या करोगे, एक ये लगा दोगे 4/5, सेम पैटर्न, इसको लिख दोगे 3। अब इसमें आप फर्दर क्या करोगे, अब ये मैंने बताया था कि डिवीजन लॉ के हिसाब से दोनों का है ये पावर, मैंने दोनों को दे दिया, 5 इसको दे दिया। अब ये क्या चाहेगा, अब ये जो पावर है ना यहाँ चला जाएगा, जो नीचे वाला टर्म है ये चला जाएगा ऐसे, और 4 टू द पावर 3 हो जाएगा, ये 1 to 5 हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा 64। ठीक है, ये कन्फ्यूजन हो गया। मैं इसको फिर से समझाता हूँ, यहाँ देखिए 4 5, अब शॉर्टकट बताता हूँ आपको, -3। अगर ये ऐसा कुछ दिया हुआ है, अगर आपको चाहते हैं कि इसको नेगेटिव को पॉजिटिव कर दे तो इन दोनों को ना अपसाइड डाउन कर दो। इसको आप अपसाइड डाउन कर दोगे तो इसका पावर ऑटोमेटिकली नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मान लीजिए a/b है और इसका पावर -2 दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, b/a लिख देना और इसको कर देना +2, दैट्स ऑल। अगर उल्टा भी तो कर सकते हो, x/y 3 दिया हुआ है तो आप इसको y/x करके ना -3 लिख सकते हो। समझ गए आप, इसको समझ गए होंगे, है ना। तो एक दो क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और समझने में दिक्कत ना हो। मान लीजिए आपको दिया हुआ है 4 3 और 4 2, तो यहाँ हम कौन सा लगाएंगे पावर, ये वाला लगाएंगे। बेस सेम पावर डिफरेंट का क्या होता था, am + n, तो हम क्या करेंगे, बेस 4 पावर 2 दैट इज़ 4, ये हो जाएगा 5। ओके, फर्दर सिंप्लीफाई करना है आप करिए। ये एक हो गई रिवीजन, हाँ क्विक रिवीजन। 6 टू द पावर 5, 6 टू द पावर 2, इसमें क्या हो जाएगा, पावर सेम बेस डिफरेंट और डिवीजन साइन है दोनों के बीच में, तो हम क्या करेंगे 6 टू द पावर 3। तीसरा क्वेश्चन करके देखते हैं, 2 टू द पावर, oh my god, something is wrong, okay, 2 to the power 3
पावर 2, दैट इज़ इस तरह में हम क्या करते हैं, m इंटू एन होता था, m इंटू एन करते थे पावर को, तो यहाँ क्या करेंगे हम 3 इंटू 2 दैट इज़ 2 टू द पावर 6, दैट्स ऑल। और एक चौथा करते हैं 9 टू द पावर 0 दैट इज़ 1, वेरी गुड। अब 5 टू द पावर -2, मैंने बोल दिया था इसको पहले 1 लगाइए और ये कीजिए और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 25। तो हमने अभी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सीखा, बेसिक कंसेप्ट को मैंने पूरा कवर करने की कोशिश की। इतने ही सारे आते हैं, इसका और टफ मतलब क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन बहुत टफ बनता रहेगा, लेकिन अदरवाइज़ मैंने जो सारे फॉर्मूले लॉ ऑफ एक्सपोनेंट थे मैंने सारे समझा दिए और आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की। इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो एंड इफ़ यू वांट टू गेट सिंपल मैथमेटिक्स, इफ़ यू वांट टू गेट सिंपल मैथमेटिक्स, सिंपल तरीके से समझना, अगर आपको बेसिक में कोई दिक्कत है तो आई एम हियर टू हेल्प यू। आई विल बी eagerly waiting for your comment, and if you like it, give a thumbs up. Thank you.